कैसे इंदिरा गांधी को उनकी मौत का अंदेशा एक दिन पहले हो गया था। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। गोल्डन टेम्पल में आर्मी क्यों घुस गई? इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने क्यों मार गिराया? लोगों को जिंदा जला दिया गया, औरतें बच्चे चिल्लाते रहे लेकिन किसी को नहीं बख्शा गया। दिल्ली के बेरसराय, हौस खास जैसे इलाकों में दंगा फैला। 3 दिन तक क्यों किसी पुलिस या आर्मी का दिल्ली में कंट्रोल नहीं रहा? 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। अगले साल पूरे देश में चुनाव था। उसी की सभा करने के लिए इंदिरा गांधी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची हुई थी। वहां पे उन्होंने कहा कि आज मैं जिंदा हूं पर शायद कल न रहूं। मेरे खून की आखिरी बूंद भी भारत की एकता के लिए काम आएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। ये कहकर वो देर रात अपने आवास एक सफदरगंज रोड पे लौट आई। अगले दिन उनका डॉक्यूमेंट्री के लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल था। जब वो इंटरव्यू के लिए बाहर निकली तो उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनके ऊपर अपनी बंदूक की मैगजीन खाली कर दी। 33 गोलियां लगी थी इंदिरा गांधी को। दिल्ली एम्स में उन्होंने 5 घंटे बाद दम तोड़ दिया। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो उस वक्त वेस्ट बंगाल में दौरे पर थे, तुरंत दिल्ली आए और उनके दिल्ली आने से पहले ही कांग्रेस ने यह तय कर लिया था कि राजीव गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। शाम को 6:30 बजे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. और उसके बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या की खबर देश को सुनाई गई। लेकिन 2 बॉडीगार्ड, दोनों के दोनों सिख धर्म थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री की हत्या करने का फैसला लिया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा और नजर डालनी होगी खालिस्तान की मांग पर और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो तभी से पंजाब रीजन में ग्रेटर पंजाब विद ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग उठती रही है। पंजाबी भाषा के आधार पे एक स्टेट होना चाहिए। ऐसी मांगे इतिहास में पॉलिटिकल लीडर्स लाइक तारा सिंह और फतेह सिंह उठाते रहे हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिंदी स्पीकिंग रीजन को काट कर हरियाणा तो बना दिया, लेकिन पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा ग्रेटर पंजाब विद ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड उठती रही, जिसको खालिस्तान भी कहा गया। एक ऐसा नाम जो आपने आमतौर में न्यूज में सुना होगा, एक ऐसा नाम जो तारा सिंह द्वारा दिया गया था। 1980 के शुरुआती दशक में खालिस्तान की डिमांड पंजाब में तेज हो गई। जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान मूवमेंट का एक ही लीडर था। हमेशा भिंडरावाले एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फेवर में था और कंट्री में हिंदू डोमिनेंस के खिलाफ रहता था। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल था तो दूसरी तरफ भिंडरावाले। 1982 के एशियन गेम्स होते हैं और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में एशियन गेम्स के दौरान प्रोटेस्ट करने की कॉल देते हैं। सरकार सिक्योरिटी के चलते सभी सिखों को दिल्ली में आने से रोक देती है, जिसका फायदा भिंडरावाले अपने भाषण में उठाता है और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता है। शिरोमणि अकाली दल फिर भी सरकार के साथ खालिस्तान की मांग पर बात करने को तैयार थी, लेकिन भिंडरावाले को पूरा खालिस्तान चाहिए था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट। पंजाब में दंगा भड़का। हद तो तब हो गई जब अक्टूबर 5, 1984 को एक बस को रोका गया और 6 हिंदुओं को मार दिया गया। किसने मारा, इतिहास में इसका पुख्ता सबूत नहीं है। अगले ही दिन पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और जब स्टेट में सख्ती बढ़ी तो शिरोमणि अकाली दल ने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रास्ता चुना और कहा कि हम सेंटर को तब तक अनाज नहीं बेचेंगे जब तक वो हमारी मांग नहीं पूरी कर देती। लेकिन भिंडरावाले ने अब तक गोल्डन टेम्पल को अपना डेरा बना लिया था। इंदिरा गांधी जानती थी कि अगले साल देश में चुनाव है। अगर ये मसला हल नहीं किया गया तो उन्हें और उनकी सरकार को कमजोर माना जाएगा। इसलिए 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ। गोल्डन टेम्पल पर गोलियों और बमों की आर्मी ने बौछार कर दी। 6 दिन बाद इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने भिंडरावाले को मार गिराया।
ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी ने इंदिरा गांधी के इस ऑपरेशन को क्रिटिसाइज किया। अकाल तख्त पे हमला यानी उनकी भावनाओं पे हमला था। इन्हीं भावनाओं का आहत होने की वजह से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंदिरा गांधी को यह भी कहा गया कि उनकी सिक्योरिटी में कोई भी सिख कम्युनिटी से नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इंदिरा गांधी ने नकार दी और मौजूदा सिख बॉडीगार्ड्स को रिप्लेस करने से मना कर दिया। अंजाम आप सब जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।